पेशवा माधवराव प्रथम का जीवन मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। जब पूरा साम्राज्य पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद बिखराव और निराशा के दौर से गुजर रहा था, तब माधवराव ने न केवल मराठा साम्राज्य को फिर से संगठित किया, बल्कि उसे एक बार फिर से उत्तरी भारत में प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनका जीवन साहस, दूरदर्शिता, राजनीति, प्रशासनिक क्षमता और निष्ठा का एक अनुपम उदाहरण है। माधवराव का जन्म 14 फरवरी 1745 को पेशवा नाना साहेब और उनकी पत्नी गोपिका बाई के पुत्र के रूप में हुआ। वे नाना साहेब के 4 पुत्रों में से एक थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे। पानीपत की लड़ाई में जब सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव वीरगति को प्राप्त हुए और नाना साहेब भी मानसिक आघात के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब माधवराव मात्र 17 वर्ष के थे। इतनी कम उम्र में उन्हें पेशवा बनाया गया और उनके कंधों पर एक बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी आई। शुरुआत में उनके कार्य में उनके चाचा रघुनाथराव का भी हस्तक्षेप होता था, जो स्वयं सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे माधवराव ने न केवल प्रशासन में पकड़ बनाई, बल्कि अपने चाचा की महत्वाकांक्षाओं को भी शांत किया। उन्होंने संयम, बुद्धिमत्ता और सख्त निर्णयों के जरिए यह सिद्ध कर दिया कि वे वास्तव में पेशवा पद के योग्य हैं। उन्होंने कभी भी हिंसा या छल का सहारा नहीं लिया, बल्कि नीति और मर्यादा के अनुसार अपना साम्राज्य चलाया। माधवराव ने अपने प्रशासनिक सुधारों से राज्य को फिर से मजबूत किया। सबसे पहले उन्होंने राजकोष को सशक्त करने की दिशा में काम किया। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया, कर प्रणाली को पारदर्शी बनाया और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके शासन में पुणे एक बार फिर से राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से उन्नति की ओर बढ़ा। उन्होंने न्याय व्यवस्था को भी सशक्त बनाया। जनता को न्याय दिलाने के लिए वे स्वयं कई बार जनसुनवाई में भाग लेते थे। उन्हें अपनी प्रजा की पीड़ा का एहसास था और वे हर संभव उपाय करते थे ताकि सामान्य जनजीवन सहज और सुरक्षित रह सके। उनके शासनकाल की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने मराठा सेना को फिर से संगठित किया और अनुशासन में लाया। उन्होंने केवल बाहुबल पर भरोसा नहीं किया, बल्कि रणनीति और कौशल का भी उपयोग किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की सीमाओं को फिर से उत्तर भारत की ओर बढ़ाया। मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मराठा प्रभाव पुनः स्थापित हुआ। उन्होंने निजाम, हैदराबाद, मैसूर और अन्य दक्षिणी शक्तियों से भी कुशलतापूर्वक संबंध बनाए और समय समय पर युद्ध भी लड़े। एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में कर्नाटक अभियान को देखा जाता है। यह अभियान बहुत ही संगठित और सफल रहा। उन्होंने मीर निजाम अली के विरुद्ध विजय प्राप्त की और कर्नाटक क्षेत्र में मराठा वर्चस्व पुनः स्थापित किया। इसके अलावा वे उत्तर भारत की ओर भी सक्रिय हुए। दिल्ली के आसपास मराठों की प्रतिष्ठा पुनः कायम हुई और वे मुगलों पर भी प्रभाव डालने में सफल रहे। पानीपत के बाद जो राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई थी, उसे भरने में माधवराव की भूमिका ऐतिहासिक रही। उनका आचरण भी बेहद प्रेरणादायी था। वे विलासिता से दूर रहते थे, सादा जीवन जीते थे और धार्मिक आस्थाओं का आदर करते थे। वे संतों, विद्वानों और काव्य प्रेमियों के संरक्षक थे। उनके दरबार में ज्ञान, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान होता था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि केवल तलवार से राज्य नहीं चलता, बल्कि संस्कृति, धर्म और न्याय की नींव पर एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना होती है। माधवराव ने अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ भी न्याय किया, चाहे रघुनाथराव हों या कोई अन्य। उन्होंने कभी प्रतिशोध की भावना से कार्य नहीं किया। उनके शासन में जनता को यह भरोसा था कि पेशवा न्यायप्रिय हैं और धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। यही कारण था कि जनता उन्हें अत्यंत सम्मान और प्रेम से देखती थी। हालांकि उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि इतने प्रतिभाशाली और योग्य पेशवा को केवल 27 वर्ष की उम्र में ही क्षय रोग ने घेर लिया। स्वास्थ्य लगातार गिरता गया, लेकिन वे अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। उन्होंने साम्राज्य को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा शक्ति अगले कुछ वर्षों तक स्थिर रही। उनकी मृत्यु 1772 में हुई और उनके निधन से संपूर्ण मराठा साम्राज्य शोकग्रस्त हो गया। वे केवल एक पेशवा नहीं थे, वे मराठा गौरव के पुनर्निर्माता थे।
इतिहासकार यह मानते हैं कि यदि माधवराव कुछ और वर्ष जीवित रहते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह अलग होता। उन्होंने केवल खोई हुई शक्ति को फिर से पाया नहीं, बल्कि मराठा राज्य को नैतिक और प्रशासनिक मजबूती भी दी। वे एक आदर्श प्रशासक, महान योद्धा और दूरदर्शी नेता थे। उनकी उपलब्धियां इस बात की साक्षी हैं कि युवा नेतृत्व भी यदि निष्ठा, दूरदर्शिता और नैतिकता के साथ कार्य करे तो वह इतिहास को मोड़ सकता है। माधवराव ने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और निर्णय की स्पष्टता से होता है। उनका जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है कि कैसे कम समय में भी महानता अर्जित की जा सकती है और इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी जा सकती है। पेशवा माधवराव प्रथम का नाम मराठा इतिहास में सदा सदा के लिए अमर रहेगा। उनके कार्य, उनकी दृष्टि और उनकी नीतियां आज भी प्रशासन, राजनीति और नेतृत्व के क्षेत्र में आदर्श मानी जाती हैं। वे एक ऐसे नायक थे जिन्होंने पतनशील साम्राज्य को पुनः गौरवशाली बनाया और इतिहास में अपने लिए एक अचल स्थान सुनिश्चित किया। माधवराव प्रथम का जीवन इस सत्य का साक्षात प्रमाण है कि नेतृत्व केवल सत्ता का नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का नाम है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में जो कार्य किए वे किसी युग पुरुष के समान हैं। जब पूरा मराठा साम्राज्य पानीपत के विनाशकारी युद्ध से उबरने की कोशिश कर रहा था, तब माधवराव ने न केवल अपने धैर्य और दूरदर्शिता से उसे संबल दिया, बल्कि पूरे राष्ट्र को एक नई आशा दी। उनकी नीतियां, उनका न्यायप्रिय व्यवहार, प्रजा के प्रति करुणा, प्रशासनिक कौशल और सैन्य रणनीति आज भी नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। उन्होंने न केवल शासन किया, बल्कि उस शासन को धर्म, संस्कृति और नैतिकता की मजबूत नींव पर खड़ा किया। इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जहां इतनी कम आयु में किसी नेता ने इतने व्यापक स्तर पर प्रभाव डाला हो। पेशवा माधवराव ने यह सिद्ध किया कि यदि इरादे नेक हों और सेवा की भावना प्रबल हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। उनका जीवन एक ज्योति की तरह है जो आज भी नेतृत्व, निष्ठा और राष्ट्र सेवा के पथ को आलोकित करता है। वे केवल एक मराठा सेनानी नहीं थे, वे भारत की राजनीतिक चेतना के उन दुर्लभ रत्नों में से एक थे जिनकी चमक समय बीतने के साथ और भी तेज होती चली जाती है। उनका नाम इतिहास के पृष्ठों में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के मन में अंकित है जो सच्चे नेतृत्व का अर्थ जानता है। पेशवा माधवराव का जीवन, विचार और कार्य आज भी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं और लोक कल्याण को अपना ध्येय मानते हैं, तब हम भी इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, एक आदर्श जो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा।